मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। हाँ रितु जी, आज करवाइए। अब कैसे जाएंगे इसको रिवीजन को? आज राखी जी नहीं आए क्या? राखी जी शायद नहीं आए, उनका कुछ कल का भी कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा। सर हम रेखा चित्र वाली बुक से करें क्या, शॉर्ट हाँ में? हाँ, यस यस, ठीक है। तो प्रथम अध्याय करें। हाँ, उसमें वही 33 सबसे है ना। ज्यादा हाँ मुश्किल है ना? हाँ मुझे वो मुश्किल लगता है मुश्किल मतलब। नहीं है, पता नहीं, एक बार हम लोग कर चुके हैं तो। हाँ, एक बार हाँ, क्लास में कर चुके, एक बार फिर हमने यहाँ से भी किया है ना, आई थिंक यहाँ से ही शुरू किया था। सर बीच बीच में आप भी ऐड करते जाइए। हाँ 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 हाँ, आप करते जाइए, मैं बताता रहूंगा, और किसी जैसे को कुछ भी। हमको सभी की तत्वर सूत्र जी का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, हम सभी जानते हैं। और आचार्य उमा स्वामी का लिखा हुआ है, और इनका टाइम था विक्रम की प्रथम और द्वितीय पूर्वार्ध का टाइम था। और उमा स्वाति मतलब श्वेतांबर में उमा स्वाति जी के नाम से, और ग्रद पिच्छाचार्य भी इनके नाम है। और ज्यादा कुछ नहीं हम इसलिए जानते क्योंकि पहले हमारे जितने भी ज्ञानी गुरुजन मुनि थे वो अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखते थे। और ये संस्कृत भाषा का प्रथम मतलब ग्रंथ है। और पूरा सूत्रों में, सूत्रों की ये विशेषता होती है कि छोटी में हम ज्यादा से ज्यादा मतलब बात अपनी कह दें। और ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है कि एक शिष्य पूछता है एंड वो उनका जवाब देते हैं। और अलग अलग इसकी टीकाएं हैं जो हमारी ये टेबल वाली बुक है जो पेज नंबर 3 पर, कि जो आचार्य पुष्पक स्वामी की सरवार सिद्धि, अकलंग देव जी की तत्वार्थ राजवार्तिक, विद्यानंद जी की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, आचार्य समन भट्ट जी की गंध हस्ती महाभाष्य, और आचार्य शुद्ध सागर जी की तत्वार्थ वृत्ति। और इसके अलावा ढूंढारी भाषा में भी बताया कि सदा सुखदास जी ने अर्थ प्रकाशिकाएं लिखी थी। और अभी जो आधुनिक टीकाकार हैं फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, पन्नालाल जी, ये मतलब सारा कुछ अपना टीकाओं का दिया हुआ है। फिर सूत्र जो मंगलाचरण का मैम ने भी बताया था, और हम हर में पढ़ते हैं कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, कि मतलब विघ्न, बिना विघ्न पूरे शास्त्र की मतलब हो जाए। पर इस मंगलाचरण में मतलब किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। मतलब ये जो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने अपने सब कर्मों को भेद किया है, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, और संपूर्ण तत्वों को जानने वाले जो सर्वज्ञ हैं, मतलब वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उनको नमस्कार किया है। और नमस्कार क्यों किया है? कि उनके जैसे गुण मुझ में आए, इसलिए नमस्कार किया गया। बाकी जो इस छोटे से मंगलाचरण पर भी बहुत ज्यादा टीकाएं लिखी हुई है। आचार्य समनभद्र देव जी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया है। और देवागम स्तोत्र के 800 श्लोकों पे अष्टशती बना है जो अकलंग देव ने बनाया है। और अष्टशती पर फिर 8000 श्लोकों का विद्यानंद जी ने बनाया है। फिर बस आगे जैसे क्वेश्चन आंसर में है कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो पहले उससे पहले सूत्र की। एक पॉइंट और भी कर देते हैं। देखिए पेज नंबर 2 पे इस फ्लो जो है, इस शास्त्र का फ्लो कैसे है, अध्याय और हाँ तत्व। आप देखेंगे प्रथम के 4 अध्याय, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, हाँ जी 10 हाँ अध्याय जी। हैं। तो 10 हाँ अध्याय में एक्चुअली सातों तत्व के बारे में है। जीव, अजीव, हाँ आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व। बेसिकली तत्वों के बारे में मेन बताया हम्म। गया। और सबसे ज्यादा जीव तत्व के बारे में लिया है 4 अध्याय में। 5वां अध्याय जो अजीव तत्व का, 6वां और 7वां जो आश्रव का, मतलब वो आप अपन देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि 2 अध्याय में उसको लिया हुआ है। 8वां अध्याय बंध का, मतलब मेन कारण वही है, उसका कारण हमें पता लग जाए। हमने काफी डिटेल पढ़ा भी है कि कैसे बंध होता है, कैसे हमारी जो क्रियाएं होती है उसका क्या दोष लगता है। हमने काफी डिटेल उसके बारे में पढ़ा है। हाँ, ये सर मेरे से छूट गया था कि 7 तत्व होते हैं। और जैसे प्रश्न हुआ है कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग है। फिर मतलब ये कि हम कैसे अपने सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तो हम 100 पर का भेद करें 7 तत्वों पर,
सच्ची श्रद्धा रखें। फिर मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो निसर्गज और अधिगमज। मतलब निसर्गज मतलब स्वभाव से अपने से ही मतलब होते हैं, और अधिगमज मतलब दूसरा कोई उपदेश दे रहा है, उस उपदेश के निमित्त से हमें होती है। फिर बोला है कि तत्व को कितने होते हैं, क्या क्या है, तो क्या समझना है तत्व कौन से एक होते हैं, तो सेकंड, जीव एक सेकंड, आप जब हाँ पेज पलटी ना, पेज नंबर बता दें, ठीक है? ओके। हाँ जी। पेज नंबर 6। 6। हाँ मेरे काफी नोट्स भी हैं। मैंने जयेश जी शास्त्री जो नागपुर वाले हैं उनकी क्लासेस लगाई थी, तो 2 अध्याय के तो नोट्स बहुत अच्छे हैं मेरे पास। नहीं नहीं, अच्छा और चल तो रहा है, बताते रहिए। हाँ। हाँ नोट्स भी खोल लेती हूँ। सात तत्व जैसे सभी जानते, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। हमको इनका पता भी है कि आश्रव किसको कहते हैं, बंध किसको, संवर हमने वितरक विज्ञान में ये सब कुछ पढ़ा है कि कर्मों का आना, आश्रव उसका आत्मा से संबंध होना, बंध उनका वहां रुकना, संवर एक देश खिरना, निर्जरा और संपूर्ण खिरना मोक्ष, मतलब संपूर्ण शुद्धता की दशा मोक्ष है। भाव की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा 2 तरह से बताया गया है। ये जो मैंने अभी बताया वो द्रव्य की अपेक्षा है। भाव की अपेक्षा है कि शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना, वो आश्रव बंध है, मतलब उत्पत्ति होना उनका बने रहना। और शुद्ध भावों का, तो जहां से शुद्ध भाव शुरू होंगे विशुद्धि शुरू होगी, संवर शुरू होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी निर्जरा शुरू होगी, और जब पूरी कर्म हमारे शुद्ध भाव की पूर्णता आ जाएगी तो वो मोक्ष हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि हम कैसे मतलब इसको मतलब, तो अगला सूत्र है 5 नंबर सूत्र, पेज नंबर 7 पर। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से हम सम्यक दर्शन अधिक जीव आदि का न्यास तथा निक्षेप होता है। तो मतलब किस तरह नाम से, कि जैसे नाम है कि जो जिस पदार्थ है वो उसमें गुण नहीं है पर भी नाम है, तो उसका नाम मतलब स्वरूप की अपेक्षा, और उसका उदाहरण दिया है कि वीरता ना होने पर भी जैसे महावीर नाम रखा है, वैसे ही जैसे हम किसी को भी बोलते हैं, मतलब यदि बोलेंगे कोई मतलब देखो कि गुलाबो या कुछ भी नाम रखा, वो है नहीं एक्चुअल में, पर नाम है। ये भी यहाँ वीर नहीं है पर महावीर नाम रखा है। और फिर इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना, मतलब जो महावीर भगवान की प्रतिमा है हम उसको स्थापना कर दी, उस पत्थर की मूर्त में स्थापना कर दी, तो उसको फिर हम महावीर मान रहे स्थापना के उससे। द्रव्य ये है कि जो गुण है और गुणों को प्राप्त होगा, जैसे आगे मतलब चल के होने वाला, जैसे हम इसमें हमारा उदाहरण दे सकते हैं द्रव्य की अपेक्षा कि हम भावी सिद्ध हैं, मतलब ये हम यदि ये भी लगा सकते हैं। और जैसे अब आगे का अपन देख सकते हैं कि रावण का जीव भावी सिद्ध है, अपना श्रेणिक राज्य का जीव भावी सिद्ध है, तो हम उनको भी हम करते हैं उनकी मतलब पद्म प्रभु भगवान प्रथम तीर्थंकर भविष्य की, तो उनको मान के चल रहे हैं हम। तो वो मतलब मानना, जैसे राजकुमार वर्धमान का उदाहरण दिया है कि उनको महावीर भगवान कहना। और भाव से है कि मतलब अनंत चतुष्टय से युक्त जब अनंत अवस्था प्राप्त करेंगे तब उनको महावीर कहना। फिर सर प्रमाण का आप बताइए। इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रमाण का वैसे मैं इसको देख लेते हैं, बट प्रमाण का वैसे होता है जो वस्तु जैसी है उसका पूर्ण ज्ञान होना वो प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण ज्ञान को जब बताते हैं, व्यवहार में बताते हैं, तो व्यवहार के द्वारा, नयों के द्वारा बताया जाता है। नए में किसी एक एक अपेक्षा से कही जाती है, तो नए व्यवहार के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और नए में एक अपेक्षा होती है, वो उस अपेक्षा को जानना जरूरी होता है। तो नए में मतलब इस ही और भी 2 वर्ड लगते हैं। ये ही है और ये भी है। तो भी मतलब प्रमाण और नए, और नए में मतलब एक ही अपेक्षा लगा, मतलब वो वैसा ही है। तो ये आगे देखिए इसमें पता, सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, मतलब जो जैसी वस्तु उसका पूरा ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। और उसका जो अंश है, श्रुत ज्ञान का अवयव अंश जो है उसको नय बोला है। पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है और पदार्थ का एक देश ग्रहण करता है। जैसे संपूर्ण नींबू को जानना, जैसे नींबू के सिर्फ रस को जानना। तो रस मतलब एक गुण हुआ, एक रस भी है
और उसमें पीलापन भी है और खट्टापन भी है। इस तरह और भी कई सारी चीजें जो हमारे ज्ञान में नहीं आती हैं, तो वो भी है। लेकिन जब नींबू को नींबू में जाना है तो नींबू ही है वो, फिर और कुछ नहीं है बस। तो ये सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान किस तरह से होता है? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से। निर्देश मतलब क्या टॉपिक है, तो पदार्थों को जानने के लिए जैसे इसमें बताया, ये तत्वार्थ श्रद्धान है। और स्वामी कौन होता है? तत्व श्रद्धान। ये सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? जो भी संघी पंचेंद्रीय जीव होते, सामान्य से किसी भी जीव को ही होगा सम्यक दर्शन, लेकिन वो जीव पंचेंद्रीय होना चाहिए, संघी पंचेंद्रीय होना चाहिए। और साधन क्या है? अभ्यंतर बाह्य कारण जो आगे दिखाए गए, उसका साधन के अधिकरण। अभ्यंतर जो स्वामी वही आत्मा, बाह्य लोक नाड़ी। इसका मतलब जो आत्मा है वही उसको आधार है, और बाह्य मतलब कहाँ? अभ्यंतर, अंतर और बाहर से। बाहर मतलब त्रस नाड़ी में, जो भी पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो त्रस नाड़ी में ही होते हैं। स्थिति, काल। काल बता दिया सम्यक के लिए, तीनों के काल दिखाया। ये हमने कल भी रेफरेंस आया था ना, उपशम है। उपशम सम्यक्त मिनिमम और मैक्सिमम उसका काल अंतर्मुहूर्त ही है। मतलब वो औपशमिक सम्यक्त हुआ है तो वो इमीडिएटली अंतर्मुहूर्त के अंदर समाप्त होगा, और समाप्त होने के बाद या तो जीव अपनी योग्यता के अनुसार मिथ्यात्व में आ सकता है या चौथे गुणस्थान में रह सकता है। अगर मिथ्यात्व में आ गया तो अलग बात है, लेकिन क्षोभशम सम्यक्त हो गया है तो उसका काल अंतर्मुहूर्त है, और मैक्सिमम स्थिति उसकी उत्कृष्ट स्थिति रहने की 66 सागर है। और क्षायिक की है। क्षायिक तो जगन्य अंतर्मुहूर्त, संसार की अपेक्षा और मोक्ष की अपेक्षा सादी अनंत। ये क्षायिक संसार की अपेक्षा मतलब क्षायिक सम्यक्त होने के बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद वो मोक्ष जा सकता है, तो उस हिसाब से अंतर्मुहूर्त जगन्य हुआ। और मैक्सिमम मतलब क्षायिक सम्यक्त होने के बाद संसार में कितना काल रहेगा, तो वो दिखाए 33 सागर प्लस 8 वर्ष कम अंतर्मुहूर्त 2 पूर्व कोटि। तो ये घटित होता है, कौन कौन से जन्म वो ले सकता है। 33 सागर के बाद वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि, ये उसका भाव होता है, तो उसके हिसाब से निकाला है अंतर्मुहूर्त और सागर प्लस सम आयु। विधान क्या है? भेद, सामान्य अपेक्षा 1 है, उत्पत्ति अपेक्षा 2 सोर्स दिखाए किस तरह से हो सकता है। बट निसर्गज अधिगमज ये अपेक्षा दिखाया है कि इस भाव में कैसे हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं उसने पहले इसका अभ्यास किया है, उसके संस्कार में है, कहीं ना कहीं उसने ग्रहण किया है। अभी इस भाव में लगता है कि उसको सडनली संस्कार से उत्पन्न हो गया, लेकिन पिछले भाव में कहीं ना कहीं उसने उसके लिए पुरुषार्थ किया है। कर्म अपेक्षा ये 3 बताएं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक। शब्दों की अपेक्षा संख्यात, श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात, श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा अनंत। मतलब उसमें क्या क्या, श्रद्धा में क्या क्या आ सकता है। अंतर दिखाया, सम्यक की उत्पत्ति का कारण है दर्शन मोहनीय का उपशम, क्षय या क्षयोपशम। और बाह्य में दिखाया है चारों गतियों में जाति स्मरण या धर्म श्रवण। और बाह्य में दूसरा भिन्न भिन्न कारण में दिखाया है, तो ये गतियों की अपेक्षा दिखाया है। इसमें नरक में दिखाया वेदना भी भाव, अगर वहां वेदना इतनी होती है तो वही यही डाउट था कि यहाँ पे मनुष्य गति में इतने अनुकूल संयोग हमें मिले हैं और यहाँ पे हमें सम्यक्त नहीं हो रहा है, और वो नारकी वहां पे इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा क्या करता है जिससे कि उसको वहां पर सम्यक्त हो जाता है। तिर्यंच और मनुष्य को धर्म श्रवण प्रथम 3 नरकों में, तो उसका वही जवाब है कि उसने पहले कहीं ना कहीं सम्यक्त का आराधना करी थी। अभी उसको स्मृति ज्ञान में है तो वो याद आ गया किसी कारण से, दर्द के, वेदना के कारण से। तिर्यंच मनुष्य को जिन बिंब दर्शन, ये कारण बताया है, जिन बिंब का दर्शन करने से सम्यक्त हो सकता है। और देव गति में, क्योंकि वो देव गति में पूजा और पाठ वगैरह करते हैं, उनके जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि दर्शन। सर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी, मेरे करते इसमें जाइए आप। नोट्स में है। हाँ मतलब सूत्र नंबर 6 से ही लेते हैं, पेज नंबर 7 जहाँ से मैंने छोड़ा था। जो प्रमाण न्याय में कि मतलब हम पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार करते, तो गुरुजी मतलब अपने उत्तर देते हैं उमा स्वामी जी के, प्रमाण और न्यायों से पदार्थों का ज्ञान होता है।
ज्ञान क्या होता है? अधिगम होता है। 7 तत्वों का जानने का साधन जो है वो कैसा हो, तो वो कैसा होना चाहिए? वो प्रमाण रूप होना चाहिए। तो प्रमाण रूप ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? वो हम नयों के द्वारा करते हैं। तो इसमें मैं लिखा है ये सम्यक ज्ञान हो, पता ज्ञान की पर्याय है, ये प्रमाण और नय ज्ञान की पर्याय है, यस। जिसके द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, निर्णय किया जाए, ऐसे सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रणाम, ये सूत्र नीति का सूत्र में आया है कि वस्तु के समस्त गुणों के ज्ञान का नाम वस्तु के सारे अंशों को ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष में संपूर्ण रूप से वस्तु के गुणों को केवल ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण करते हैं, परंतु मति शुद्ध ज्ञान वाले भी अनंत गुणों को जानते हैं। जैसे हमारा मति शुद्ध ज्ञान है, हम भी अनंत गुणों को जानते हैं। पर जब तक जिसे सम्यक ज्ञान नहीं होता तो शुद्ध ज्ञान को परोक्ष प्रमाण ज्ञान, यदि सम्यक ज्ञान हो गया तो ही उसको केवल ज्ञान हुआ, तभी प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है, वो नहीं तो परोक्ष प्रमाण ज्ञान में आता है। और नए मतलब जिसके द्वारा ले जाया जाए, वह ज्ञान जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप तक हमको ले जाता है, मतलब ये हमारा एक मीडियम हो गया है नए। वह ज्ञान जो किसी वस्तु के दूसरे पक्ष या गुणों का निराकरण नहीं करता है, जो वस्तु के अंश को ग्रहण कर रहा है, मतलब नए इस तरह से हमें बताता है। और फिर इन्होंने ये कि मतलब क्या क्या मतलब बताते हैं, वस्तु की एक अवस्था का गुण न्याय बताता, ज्ञाता के अभिप्राय से न्याय किस तरह बताता, ये अलग अलग डिटेल मतलब है सारा। ये प्रमाण में भी ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर ने बताया ही था कि किस तरह से करते उसका डिटेल भी बताया। फिर इसमें यह है कि और जो है तो हम किस तरह से, तो अगला सूत्र है कि निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन के विषयों का ज्ञान होता है। तो निर्देश को किस तरह से लेंगे कि क्या है सम्यक दर्शन, उसका स्वामी मतलब स्वामी कौन है, उत्पत्ति का कारण क्या है मतलब हमारा साधन क्या है, अधिकरण मतलब उसका आधार क्या है, और किस किस में पाया जाता है। सर ने अभी आगे ये सारा टेबल में से बताया था। स्थिति कब तक रहती मतलब उसका समय क्या रहता है। तो निर्देश में तो यही है कि हम 7 तत्वों को अच्छी तरह से समझे, सच्ची श्रद्धा करें, निश्चय करें। स्वामी कौन होगा? जीव द्रव्य को ही हो सकता है और भव्य जीवों को ही हो सकता है सम्यक दर्शन, अभव्य जीवों को नहीं होता है। अ, उसका क्या है मतलब चारों गतियों में हो सकता है। पंचेंद्री में सिर्फ संगी को ही होगा, ये मतलब उसका नियम है। साधन मतलब उसका कारण क्या है, तो कारण में उपादान निमित्त कारण है, अंतरंग बहिरंग जो भी, यदि जाति स्मरण हुआ धर मतलब अंतरंग में होगा मोहनी कर्म का क्षयोक्षम क्षय उपशम, ये सब अवस्थाएं जो है अंतरंग में आएगी दर्शन मोहनी का। और बहिरंग में आएगा जाति स्मरण हुआ, हमने कहीं धर्म श्रवण सुना, उपदेश सुना, जिन बिम का दर्शन किया, पंच कल्याणक को देखते हैं, पंच कल्याण ये सब चीजें ना तिर्यंच और मनुष्य में निमित्त बनती है। और पहले और तीसरे नरक में सम्यक दर्शन के बहिरंग निमित्त, यदि वेदना अनुभव हो रही है बहुत ज्यादा, या पिछला कुछ जाति स्मरण हो गया तो नरक में होगा, अभी सर ने बताया ही था। और पहले से 12वें स्वर्ग की ये है कंडीशन कि जिन बिम के दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, धर्म श्रवण भी सिर्फ ये सब वैमानिक देवों का जो मतलब नंदीश्वर में जाते हैं ये। और 9वें गिरेविक वाले में जाति स्मरण और धर्म श्रवण से होता है। और अच्छा क्योंकि इसमें जिन बिंब हाँ 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 बोलिए, जी कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ। हाँ जिन बिंब दर्शन 9वें ग्रेविक वालों को नहीं होता, वो वैमानिक देव को ही जिन बिंब वही लोग जाते हैं। और 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, तो उनको वही पूर्व काल का जो भी अवधि ज्ञान जाति स्मरण हुआ उससे होता है। अधिकरण में त्रसनाड़ी के जीवों को ही संगी को ही होगा। स्थिति मतलब उनका सर ने भी बताया, जगन और उत्कृष्ट काल क्या होगा, मतलब औपशमिक का क्या होगा, मतलब सबका अपन ने पढ़ा ही है कि औपशमिक का अंतर मुहूर्त 48 मिनट और 48 मिनट, उत्कृष्ट काल है 48 मिनट से एक समय कम। क्षयोपशमिक का क्या होगा, अंतर मुहूर्त से 66 सागर तक का होगा। क्षायिक का स्थिर और अनंत काल तक होगा, मतलब। और ये फिर आगे पढ़ा कि किस किस से होगा, सर ने बताया निसर्ग और अधिगम से। और फिर इसके आगे का सूत्र है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत्वेच। हाँ, इसमें इससे फिर पहले यहाँ इसके से में दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हम बोल सकते हैं कि जो हाँ जिसको भी होता है सम्यक, उसको जो जरूरी रिक्वायरमेंट है वो पहले मिथ्यात्व होना चाहिए।
वो पर्याप्त होना चाहिए, पंचेंद्रिय संघी होना चाहिए, और किसी भी गति का हो सकता है। तो हम ये सारी की सारी जो है हमारे पास सारे के सारे गुण इस वक्त उपलब्ध है सम्यक प्राप्त करने के लिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, नंबर 1। और ये नंबर कौन से 2, पेज पे है, कौन से पेज पे है? 8 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ ये दिया है ना कि आपका, हाँ, स्वामी कौन हो सकता है, टेबल में पदार्थों को हाँ जानने का हाँ, उपाय है स्वामी ठीक स्वामी। है। स्वामी कौन हो सकता है बोले तो, या किसको हो सकता है सम्यक, उसका थोड़ा और आगे कि सम्यक किसको हो सकता है, कि मिथ्यात्वी होना चाहिए उसी को तो सम्यक होगा, और पंचेंद्रिय जी होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए, और उसी को हो सकता है। तो वो सारे के सारे गुण हम पूरी क्वालिटीज पैरामीटर्स पे परफेक्टली 100% फिट होते हैं सम्यक को प्राप्त करने के लिए। तो हमारे पास कोई शिकायत का मौका नहीं है कि हमें कोई चीज कमी है तो सम्यक तो नहीं होना चाहिए। तो हमें इस को ध्यान में रख के पुरुषार्थ उस हिसाब से करना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि हो या ना हो, जो भी हम अभी भी कर रहे हैं ये हमारा, जैसे अगर ये बाई चांस ना भी हो अभी, तो ये जितना पुरुषार्थ है ये हमारे संस्कार रूप जाएगा, तो ये अगले भाव में भी हमें ये निमित्त बन सकता है। हम्म। हाँ, आगे बोलो। सर सत्संख्या वाला लेना है। हाँ हाँ, तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल्प बहुत से, मतलब फिर आगे ये है कि सम्यक दर्शन का और किससे, मतलब शुरू में जैसे आया था कि प्रमाण्य से और विस्तार, पहले नाम स्थापना से पहला जो सूत्र था, उसके बाद में प्रमाण्य से, उसके बाद में कैसे हम जानते हैं तो निर्देश स्वामी वाला सूत्र आया। फिर सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। सत मतलब उसका अस्तित्व क्या है, मतलब सम्यक का क्या अस्तित्व है। फिर संख्या मतलब संसारी जीवों की अपेक्षा असंख्यात और मुक्त जीवों की अपेक्षा अनंत। क्षेत्र क्या होगा, छद्मस्त की अपेक्षा क्या होगा और केवली की अपेक्षा क्या होगा। छद्मस्त के, ये पेज नंबर है 8B बोल दिया इसमें। 8B बोला है। केवली की अपेक्षा से असंख्यात बहुभाग सर्वलोक होगा। स्पर्शन कहाँ कहाँ स्पर्श मतलब करेगा, तो लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग। सर ये क्यों होगा ऐसा, कम 8 भाग कम क्यों होगा? ये एक्चुअली स्पर्शन मतलब एक जीव एक गति में या अपने पूरे अपने काल में कितना स्पर्श करता है एट ए टाइम, कितना जा सकता है मैक्सिमम। लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग, और केवली अपेक्षा सर्वलोक, त्रिकाल संबंधी तीनों काल में। और काल की अपेक्षा है, उसमें सूत्र 7 में ये काल की अपेक्षा बताया है सारा कुछ ना। हाँ, ये सम्यक का बारे में बताया ना, जो तीनों सम्यक हाँ, का काल दिया है। एंड अंतर मतलब विरह काल एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट में दिया है। उपशम क्षयोपशम और क्षायिक्य की उपशम तो असंख्यात वर्ष, मतलब जघन्य होगा और उत्कृष्ट होगा कुछ कम। अंतर अर्ध का मतलब पुद्गल है, परावर्तन, यदि उपशमिक सम्यक दर्शन है तो उसका क्या काल रहेगा, विरह काल क्या रहेगा। मतलब एक बार जिसने भी सम्यक तो प्राप्त कर लिया, चाहे छूट भी गया, तो उसका जघन्य काल होगा असंख्यात वर्ष, और उत्कृष्ट होगा कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो उसने सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। यदि क्षयोपशमिक ज्ञान है तो अंतर मुहूर्त, मतलब उसका जगन्य है। और क्षायिक का तो कुछ अंतर ही नहीं है, यदि क्षायिक सम्यक दर्शन तो सीधा श्रेणी चिड़क वो होगा। तो ये विरह काल का अंतर बताया है। भाव की अपेक्षा भी बताया है इन्होंने, और सर ने भी बताया था औपशमिक क्षायिक और क्षयोपशमिक का। अल्प बहुत्व की अपेक्षा के संसारी जीवों की अपेक्षा क्या होगा। औपशमिक क्षायिक और क्षयोपशमिक, मतलब औपशमिक वाले कितने होंगे, क्षायिक वाले कितने होंगे, और क्षयोपशमिक वाले कैसे होंगे। ये एक सूत्र के ऊपर, ये पूरी एक किताब है, महाराष्ट्र ने लिखी हुई है, एक सूत्र के ऊपर पूरी किताब है ये, हाँ, इसके ऊपर ये बहुत सर, डिटेल में है। हाँ धवला के भी 8 सूत्रों में इसका वर्णन आया है पूरा। जिसके पास धवला बुक हो, तो उसमें आया है, मतलब धवला में 8 सूत्र में इसका पूरा वर्णन किया है, एक सूत्र का काफी डिटेल। फिर अब आगे वाला जो सूत्र है वो ज्ञान के बारे में है।
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। फिर ये ज्ञान कैसे होते हैं इनके बारे में सर करना है क्या डिस्कस, मति शुद्ध इसके नहीं, बारे में? ये तो हाँ, बस ये है कि 5 ज्ञान होते हैं, उसमें 2 परोक्ष है और 3 जो है सो हाँ। प्रत्यक्ष। अवधि मन पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष दिखता है, और 2 हम्म। मति शुद्ध जो है परोक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट नहीं दिखता है, मन के द्वारा दिखता है। ये दिया है ना, परोक्ष में इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा होता है मति शुद्ध ज्ञान, और प्रत्यक्ष जो है सो एक देश प्रत्यक्ष और संपूर्ण वो है मन अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान होता है। और ये इसका एक मति हाँ। मति और श्रुत सबको होता है, और मन पर्याय ज्ञान के केवल मुनियों को होता है। अवधि ज्ञान नाथियों को और देवों को तो भाव के कारण होता ही होता है, मनुष्यों को भी, विशेष मनुष्यों को होता है, जैसे चक्रवर्ती को होता है, मनुष्यों को भी, तिर्यंचों को भी हो सकता है। में यही है कि मति ज्ञान इंद्रिय मन के निमित्त से आत्मा का ज्ञान है। शुद्ध जो है मति द्वारा निश्चय किया है। पहले मति ज्ञान से हम जानते हैं, फिर मतलब आगे हम धारणा और उसमें पढ़ेंगे अगले सूत्रों में कि किस तरह से मति शुद्ध का है। मति द्वारा जो निश्चय किया है उसके बारे में जानना। जैसे चींटी आई, वो आई सूंघ के चली जाती है, तो जो आई और उसने जो ज्ञान किया है, पहले तो मति ज्ञान, फिर उसको लिया है तो वो शुद्ध ज्ञान में चेंज हुआ। अवधि ज्ञान जो होता है वो लिमिटेशन में ही होता है, उसके ज्ञान की लिमिट में मतलब होता है, उसकी मर्यादा होती है। और मन पर्याय होता है कि जिस प्रकार का चिंतन चल रहा है दूसरों के मन में, मतलब दूसरों के मन में, और ये सात्विक गुण स्थान के बाद ही मतलब होता है, और जरूरी नहीं है कि सबको हो। और केवल ज्ञान जो है वो इंद्रिय विषय के निमित्त से के बिना भी जान सकते, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, ना ही रूपी पदार्थों की, मतलब पूरा झलकता है सर्वज्ञ को केवल ज्ञान में। और जैसे इसमें बताया कि जो आचार्य को मन पर यह ज्ञान होता है वो 45 लाख योजन तक की ही उसकी सीमा होती है, मतलब ऐसा, मतलब मैंने ये नोट में लिखा हुआ है। तो ये मुझे एकदम याद नहीं आ रहा कि 45 लाख योजन तक की मतलब 2.5 द्वीप तक होती है क्या सर, जो मन मेरे पर को ये अभी ज्ञान की ख्याल में सीमा? नहीं है, वो तो हाँ। हाँ, ये मुझे याद नहीं आ हाँ, रहा क्योंकि संख्या है, मैंने आगे हाँ। 2 लाइन, हाँ 2 लाइन छोड़ी है, मैं नोट नहीं कर पाई हूँ शायद। और केवल ज्ञान का यही है। और मति शुद्ध ज्ञान प्रत्येक जीव में होता है, मतलब ये पता ही है कि जैसे एग्जाम्पल दिया था कि घड़ा है, ये हमने मति ज्ञान से निश्चय कर लिया, फिर घड़े का आकार कैसा है, विशेष जो भी डिटेल जानना, उसके बारे में विशेष जानना, वो हम शुद्ध ज्ञान से जानते हैं। फिर आगे ये भी बोला कि कैसे, तो बोले हम 5 प्रकार के जो ज्ञान है वो 2 प्रमाण रूप है। प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है और बाकी के प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो परोक्ष है जिसको इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा हम जानते हैं, मतलब मति और शुद्ध। और प्रत्यक्ष है जो केवल आत्मा के द्वारा हम पदार्थों को स्पष्ट जानते हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार, इसमें हमारी रेखा चित्र वाली बुक में पेज नंबर 9 पर बताया है, विकल और सकल। विकल मतलब मर्यादित, मतलब उसकी कुछ सीमा होती है, तो उसमें अवधि और मन परे आता है। और सकल में संपूर्ण आता है, तो उसमें केवल ज्ञान आता है। मन पर्याय ज्ञान 6 से 12 गुण स्थान तक हो सकता है। और मतलब ये सारा मतलब ये कि प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ज्ञान तो आत्मा का ही है, बट इसमें मन और इंद्रियां निमित्त हाँ, होते हैं। इंद्र बट निमित्त तो होती है। हाँ सर, ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार सर ये छोड़े क्या इतना? हाँ, मति छोड़ ज्ञान दीजिए। के जो अलग नाम है, जैसे मति ज्ञान के और अलग है, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इसको करना है क्या? हाँ, ये मति इंद्रिय और मन की सहायता। स्मृति मतलब जो स्मरण में होता है। संज्ञा है मतलब जोड़ रूप ज्ञान, जो पहले देखा था अभी देखा है, उसके बाद आप तर्क से जो है सो उसको स्थापित करते हो, और उसके बाद अनुमान लगाते हो, तर्क के बाद अब अनुमान लगाते हो, उसको अभिनिबोध कहते हैं। तो हाँ, ये बाकी देख लेते हैं। अवग्रह, यह अवाय धारणा। इसमें मैम ने प्रत्यभिक ज्ञान के बारे में भी सर बताया, कहीं आपका नोट किया हुआ है क्या? मैं उस दिन क्लास मिस हुई थी, मैं बस हेडिंग डाल के छोड़ा हुआ है। नहीं, अभी तो नहीं है, किताब में ये जैसे देखना पड़ेगा। मति ज्ञान और इसका जो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, निबोध वाला जो सूत्र है ना, उसकी मैंने क्लास मिस की थी शायद, तो वो मतलब एक पेज छोड़ा हुआ है, तो वो किसी ने नोट किया है क्या?
चलिए वो फिर बाद में देख लेंगे, मतलब मेरे को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा है। सर कुछ आपको यदि प्रत्यभिज्ञान और ये जो अलग अलग तरह के होते हैं सादृश, प्रतियोगी, प्रत्येक विज्ञान, कुछ ध्यान आ रहा है सर? चिंता और अभिनिबोध। हाँ, इसमें इतना ही है। ये देखिए, स्मृति मतलब स्मरण में होता है। और जो संज्ञा मतलब जो पहले प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं या संज्ञा भी बोलते हैं। पहले आपने कुछ जाना था, उसके बाद अभी उसको देख के आपको याद आता है कि ये वही है। तो ये जो है सो प्रत्यभिज्ञान है, जो जानना होता है वैसे। और तर्क के साथ, हाँ यही है, यही है, जब तर्क हो जाता है तो उसको चिंता बोलते हैं। ये चिंता नॉर्मल चिंता नहीं है, ये चिंता मतलब चिंतन वाला है कि तर्क हो हाँ गया है। और फिर ये अनुमान लगा लेता है कि फाइनली ये डिसीजन ले लेता है कि ये ही है। तो अभिनिबोध। हाँ। ये फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि मान स्तंभ है तो हम ये लगा ही लेंगे कि वहाँ मंदिर तो होगा। यदि धुआं है तो वहाँ आग होगी, मतलब सामने हमें नहीं दिख रहा है। और आगे मैं ऐसा लिखी हूँ, सन्मुखता से मति ज्ञान से आत्मा को जाने, कल्याण करे, मतलब हमारे जीव पे कैसे घटाना कि ये मैं हूँ, उपयोग में स्वयं जाए, शुद्धात्मा को जानो, निर्णय करो और प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करो। मतलब इसका जो चिंता, अभिनिबोध और ये जो है वो आत्मा पे इस तरह से लगाया हुआ है कि अपनी सन्मुखता से मति ज्ञान से आत्मा को जाने, फिर कल्याण करें, आगे और जाने कि मैं क्या हूँ, अपने उपयोग को स्व में ले जाएं, शुद्धात्मा को जाने, हम अपना निर्णय करें और प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करें। और सारा जानकर सोचे, विस्तार से जाने और आत्मा का निर्णय करें। मतलब हम क्लास में जाएं, सादृश्य उसमें मतलब देखें, स्वाध्याय करें, पर अपना स्वरूप का चिंतन हम अपने आप करें, चिंतन मनन। ऐसा मतलब सर मैंने ये नोट लिखा हुआ है इसमें। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट सूत्र सर 14। हाँ, 14 का। मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? इंद्रिय और मन से। इंद्रिय आत्मा की पहचान के चिन्ह और मन अनिंद्रिय, नो इंद्रिय, किंचित इंद्रिय। ज्ञान को देखकर ज्ञायक रूपी हाथी को संसार कर्मों के दलदल से बाहर, ये मैम ने कुछ लिखवाया था, मैं लिखा हुआ लिखी हुई हूँ यहाँ पर कि ज्ञान को देखकर ज्ञायक रूपी हाथी को संसार कर्मों के दलदल से बाहर निकालना। और यही है कि किससे कैसे है, तो अवग्रह या अवाय धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है, सर ने बताया था अभी। हाँ, ये जो है सो विकास का क्रम है। पहले जैसे कैसे कैसे हाँ। होता है, चक्षु से हो सकता है या अचक्षु से होगा। उसके बाद आपका यह हम्म। मतलब यह में वो प्रयास है किसी निश्चय पर पहुंच जाना, अवाय ज्ञान है। और पहले तो सामान्य ज्ञान बोला है, अवग्रह बोला है। उसके बाद जो जानने हाँ। का कुछ संकल्प किया उसको यह बोला, या हम्म। इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने पर हम्म। उसको यह ज्ञान बोला है। और यह में जो प्रयास से किसी निश्चय पर पहुंच जाना अवाय है। और फिर उसको कालांतर मतलब काफी समय तक याद रखना, वो धारणा ज्ञान है। धारणा। इसमें सर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे अवग्रह में तो लिखा विषय और विषयों को जानने वाला, दोनों की यथायोग सम्मुख होने पर जो सबसे पहले सामने आता है वो अवग्रह हुआ। फिर इच्छा और अभिलाषा जो आपने अभी बताया वो इहा हुआ। अ, अवाय में जो जाना है विभिन्न चिन्हों के द्वारा उसको वो अवाय हुआ, और कुछ समय के बाद भी उसको ना भूलें वो धारणा हुआ, और वो स्मृति में हो। और एक मतलब चक्षु इंद्री के निमित्त से एक उदाहरण दिया है कि हमने एक पुरुष को देखा, मतलब सामान्य रूप से तो अवग्रह हुआ, उसके बारे में और जानने की इच्छा हुई, मतलब तो यह हुआ। फिर जानकर हमने विशेष तरह से कुछ जाना कि वो कहाँ रहते हैं, कौन है, क्या है, वो अवाय हुआ। और फिर भाषा, पहनावा, ये करके अवाय में किया, और बाद में भविष्य में भी हम उनको नहीं भूल रहे, हमारे याददाश्त में यदि वो पुरुष बने हैं, मतलब एग्जाम्पल है, तो वो धारणा हुआ। और इसी तरह सब इंद्रियों के साथ भी है। तो आगे है कि आत्मा के इस पे हमने लगाया था कि निर्णय करो, जिनवाणी उपदेश के निमित्त से ये अवग्रह हुआ। फिर विशेष जानने की इच्छा रखो, ज्ञान से कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है, पर और स्व में हम किस तरह से भिन्नता कर सकते हैं, ये इया, उसको जानने की जिज्ञासा। और फिर ये ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ये बिल्कुल निश्चय कर लें ये अवाय है, और कभी भी इस बात को ना भूलें हम, ये धारणा है।
तो हमारे लिए यही कार्यकारी है, मतलब हम अवग्रह इवा या और इसको आत्मा के हम किस तरह से ले सकते हैं और स्वपर का भेद कर सकते हैं। मतलब आत्मा को जानने के लिए हमें उस पर बार बार उसका चिंतन मनन करते रहना पड़ेगा। उसके पहले तो जिज्ञासा आने पड़ेगी। ये पता चल हाँ गया कि आत्मा है, क्या है। अभी हाँ जिज्ञासा होनी चाहिए क्या है। जिज्ञासा होने के बाद पूरी तरह से लक्षणों के द्वारा उसको जाने और स्व पर है और मैं यही हूँ, इसका जब निर्णय हो जाए तो उसके ज्ञान में चला जाएगा। और निर्णय वो फिर कितना उसको प्रैक्टिस अभ्यास करता रहेगा, एक दिन से होगा नहीं। अभ्यास करते 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 फिर वो संस्कार में चला जाएगा। तो संस्कार में जाने के बाद कितना अभ्यास पुरुषार्थ के आधार पर तो किस समय पे सम्यक होना है उस हिसाब से हो जाएगा। जैसे संघी पंचेंद्रिय और मनुष्य भाव हमको जैसे मिला है, हम बार बार कहते हैं बहुत दुर्लभ है। हमारे पास मन भी है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति भी है, ज्ञान की जो अवस्था है वो भेद विज्ञान हम कर सकते हैं, वो अवस्था है। तो ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान को समझे, पर वस्तु को अलग करे, पर पदार्थों को अलग जाने। जैसे एक वो लाइन भी आता है कि आपा नहीं जाना तो तूने क्या पहचाना, ऐसे एक भजन है, आपा नहीं नहीं जाना जाना तो तो क्या तूने क्या पहचाना। पहचाना। हाँ, तो हम धारणा में बिठाएं इसको कि आत्मा का स्वरूप क्या है, बार बार उसी का चिंतन करें और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें और मोक्ष मार्ग की शुरुआत करें। कि बार बार उसको हमने चिंतन करना है, स्व पर को अलग करना है। मतलब ये अवग्रह या वाले सूत्र से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमने हमारे पर कैसे अप्लाई करना है। ये जितने भी हम डिटेल पढ़ रहे हैं, पर उसको सबको हमारी आत्मा और हमारे पर ही अप्लाई करना है। वो जैसे सेंटर यहाँ में तो अलग फोकस अलग, में रख के सारा अध्याय वो फोकस में हाँ रख के सारा पर्पस करे, है। उसको समझे, हाँ समझे और फिर बार बार उसको चिंतन करे और किस तरह से करे। सर आगे वाला करें। हाँ हाँ, करते रहिए। सूत्र नंबर 16, बहु बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक ध्रुवाणा सेतारण। इसमें वही सर दिया है कि बहु एक, बहुविधि एक विधि, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रत निश्रत, उक्त, ध्रुव अध्रुव। मतलब बहु मतलब बहुत सारे ज्ञान को हम जानते हैं, एक मतलब हम अल्प को जानते हैं। और यहाँ जो सेतारण शब्द आया है इसका अर्थ विपरीत बताया था कि बहु को भी जानते हैं, एक को भी जानते हैं। बहुविधि मतलब बहुत सारी मेथड से जानते हैं, और एक विधि मतलब एक ही नहीं तरह से जानते इसमें हैं। इसमें जो चीज मेन है वो है ये पदार्थों के बारे में है। पदार्थ कितने तरह के हमारे ज्ञान में कितने आते हैं, एक हाँ है या मतलब कितने बहु को है। जानते हाँ, हैं। एक वैरायटी है या एक वैरायटी की बहुत क्वांटिटी है या बहुत वैरायटी की थोड़ी क्वांटिटी है। उस हिसाब से ये तरह तरह के बताए हैं। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने सर के, मतलब ये जो पदार्थ के 12 भेद हैं इस सूत्र में जो दिए हुए हैं, सूत्र नंबर 16 में। तो इसमें मति ज्ञान से अवग्रह या अवाय धारणा से जो ज्ञान होता है, 5 इंद्रिय और मन से जो हम 12 पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि बहुत भीड़ है तो हम चक्षु से जानेंगे कि भीड़ है, बहुत लोग है, बहु पदार्थ बहुत मतलब है, तो इसको हम बहु को जो जाना है चक्षु से जीना है। फिर एक व्यक्ति है, मतलब उदाहरण दिया हुआ है। बहुविधि मतलब अलग अलग तरह से कि कोई गोरा है, काला है, वो इसमें टेबल में भी दिया है, पेज नंबर 11 में। फिर जैसे एग्जाम्पल है कि यदि हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो हम सब पदार्थों को भी देखते हैं कि सब तरह की दालें, सब तरह का अनाज रखा है। हम एक पदार्थ को भी जानते हैं कि पर्टिकुलर ये चावल है, गेहूं है, मतलब दोनों तरह से जानते हैं। क्षिप्र अक्षिप्र मतलब हम तेजी से भी जानते हैं, धीमी गति से भी जानते हैं। इसमें मैम ने भी उदाहरण बताया था ट्रेन का, कि ट्रेन में हम जा रहे हैं, जो तेज गति से पेड़ पौधे जा रहे हैं हम उसको भी मतलब जानते हैं। और धीमी गति से यदि चींटी जा रही, कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो हम उसको भी जानते हैं। और ये सब मति ज्ञान से जानते हैं। और मन में अवग्रह या अवाय और धारणा से। ऐसे अनिश्चित और निश्चित। सर निश्चित का मतलब क्या, गूढ़ इसमें दिया है मतलब ना गहराई निश्चित। से। हाँ, निकला हुआ नदी में पूर्णतः बाहर निकलते हुए हाथी का ज्ञान होना निश्चित मति ज्ञान है। अनिश्चित मतलब नहीं निकला हुआ, थोड़ा सा दिख रहा है और पूरा दिख रहा है। जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है वो अनिश्चित कहलाता है, और जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहता है उसे भी अनिश्चित कहते हैं। और निश्चित में और मतलब निकला हुआ पूरी तरह से हमें फिर पूरा नजर आगे आ रहा है। उक्त और अनुक्त आया है।
कि सर इसमें कैसा लेंगे उक्त और अनुक्त में? हाँ, इसमें दिया है एक्चुअली, ये इसमें ना तत्वार्थ कहा मणि में। हुआ मतलब किसी ने कहा है कि ये घड़ा है, ये उक्त है, और किसी ने हाथ के इशारे से, बस हाथ या सिर के इशारे से बिना कहे हाँ या ना समझना, मतलब हमने गर्दन हिला दी तो वो समझ जाएगा हाँ या ना, मतलब बिना कहा हुआ, और उक्त मतलब कहा है, जैसे बोल रहे हैं या इशारों से समझा रहे, टेबल के हिसाब से ऐसा है सर। इसमें दिया जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है उसी समय उसके रस का ज्ञान होना अनुक्त ज्ञान है। बोला नहीं गया लेकिन हमें समझ में आ गया है। ध्रुव और अध्रुव को थोड़ा ऐसा है। नंबर से जाओ ना, थोड़ा नंबर से जाओ ना, ऐसे पता नहीं चलता कहाँ पे हो आप नहीं लोग। नंबर से ही जा रहे, पेज नंबर 12, बाद में जो जो नोट्स बनाए ना वो भी बता रहे हैं साथ साथ, बुक में हम्म। इतना नहीं है, जो थोड़ा सा नोट्स लिखा है ना उसके बारे में एग्जाम्पल। जैसे अभी कहा था ना ये घड़ा है, इसका उदाहरण देते, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए। हाँ जैसे उक्त और अनुक्त हमने विपरीत शब्दों को एक साथ ले रहे हैं, जैसे इसमें हम्म। लाइन से दिया हुआ है, मतलब पहले समानार्थक दिए फिर विपरीत दिए हैं, उसके इस तरह से दिए हैं, मतलब 1 से 6 तक पहले दिए फिर उसके विपरीत दिए कि उसके बहुविध का विपरीत, एक ठीक है दिए। ठीक है, अब समझ में आ गया, मुझे आ गया क्यों आपने बोला। हाँ। ध्रुव और अध्रुव, ध्रुव से मतलब स्थिर पदार्थों का ज्ञान, और अध्रुव का मतलब जो आया और चले गया, जैसे बिजली चमकी, बिजली आई और चली गई, उसका ज्ञान। तो इसमें मैम ने भी एक कैलकुलेशन बताया था कि 12 तरह के हम 6 तरह से मतलब कैसे जानते हैं, और उसका इंटू करके बताया था, इंद्री से जो जानते हैं और मन से तो 5 इंद्री और एक मन, ऐसा 6, और 12 प्रकार से जानते हैं तो 12 × 6, और 4 तरह से जो हम अवग्रह या धारणा और उससे जानते हैं, तो ये उत्कृष्टता के हिसाब से ये है ना, मैम ने 288 टाइप्स बताए थे कि 288 टाइप से हम जान सकते हैं किसी भी चीज को। सर करेक्ट हूँ ना मैं? इसमें ये क्या है। मति ज्ञान के वेद बता जैसे रहे। 12 तरह के प्रकार से हम जान सकते हैं, एक विध बहुविधि ये, और 6 प्रकार ये मैम ने बताए थे कि एक मन और 5 इंद्रियां, और ठीक है। 4 प्रकार ये बताए थे अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, तो 12 × 6 × 4, ऐसे टू 288 ये टाइप व्यंजन के। से 48 होते हैं और अर्थ से हाँ 288 होते हैं, टोटल हाँ, वो 336 मतलब होते हम 6 इंद्रियों से भी यदि जानते हैं, तो मैम ने ऐसा कुछ कैलकुलेशन हाँ बताया नहीं था नहीं, ये जब। ठीक है, मैंने टेबल भी पूरी देखी है इसकी। हैं। हाँ, टेबल में पूरा क्लियर है। हाँ हाँ पूरा इसमें भी क्लियर है। टेबल है, हाँ इसमें टेबल है, कौन से पेज मध्य पे है ज्ञान वो? के विषय कौन से से, ट्वेल्व पेज ये पे है नंबर टेबल टेबल? 12 ट्वेल्व नंबर 12। 12 नंबर। नहीं नहीं, जो बड़ी वाली टेबल है, बिल्कुल 336 जिसमें दिखते हैं। हाँ, वो नीचे है ना एक। अच्छा, और कहीं है, ठीक है। इसको मैंने भी एक टेबल बना के डाला था। आपने कब डाला था? ये जब क्लास हुई थी तब, मैं फिर उसको रीसेंड कर देता हूँ। ठीक है, प्लीज प्लीज। अब शुद्ध ज्ञान ना सर, आगे का हाँ, श्रुति ज्ञान ये है। अपना श्रुति ज्ञान मध्य ज्ञान। बेसिकली क्या है, जो परंपरा से श्रुति ज्ञान आ रहा है, द्वादशांग जो है उसी को श्रुति ज्ञान बोलते हैं। उसमें 12 भेद है, फिर उस अंग बाह्य में अनेक भेद है, तो उनके नाम दिए हैं इसमें। एक टेबल भी आया था, तब भी आया था इसका ना, अंग प्रविष्ट 12 भेद द्वादशांग के, मैम ने एक दिया था पूरा टेबल। हाँ, ये भी मैंने बना के डाला था, ये टेबल बना दिया था तब। ये तो याद रखने वाली चीज है एक्चुअली, ये अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। इसके बाद तो अवधि ज्ञान, और ये है अवधि ज्ञान के बारे में है। हाँ सर मेरे भी नाम लिखे हुए हैं, प्रविष्ट के और अंग बाह्य के सारे। हम्म। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रगत्यांग, ज्ञात्र कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंत प्रदशांग, अनंतरापादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक कहाँ सूत्रांग। पर हो, कहाँ पर हो? ये है नहीं, ये मैंने जब मैम ने टेबल दिया था तब मैंने नोट कर लिया था ये, इसमें इसमें कोई मैं किसी इसको पेज पे भेज है? दूंगी मैं। इसमें किसी पेज पे है? सर था क्या अपन ने इस वाले गुण प्रदीपम में, ध्यान नहीं है। 20 वाला। हम्म, नहीं, उसका नहीं है। एक मिनट नहीं आपको। इसमें ये अच्छा टेबल हाँ, कुछ इसमें ये ज्यादा 336 की टेबल है। नहीं है,
36 ये की हर जगह मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू। नेक्स्ट भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ना, अवधि शुद्ध ज्ञान ज्ञान का, के यस लिए। यस। आप कौन से पेज पे हो भाई? ये अवधि ज्ञान है, 14 नंबर पेज। 14, 14 पर। अच्छा ठीक है, अवधि ज्ञान, ठीक है, सॉरी। अवधि ज्ञान का द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को जानना। ये रूपी अरूपी का इसमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है। अवधि ज्ञान में रूपी पदार्थों को ही जानते हैं। और स्वरूप है भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दो तरह से। स्वरूप में जिसके होने में भावी कारण होता है, और गुण प्रत्यय में सम्यक दर्शन कारण होता है अवधि ज्ञान का। और स्वामी कौन होते हैं इसमें? सर्वदेव, नारकी और तीर्थंकर होते। भाव प्रत्यय के जो भाव के कारण होते हैं, और गुण प्रत्यय जो सम्यक दर्शन के कारण होता है अवधि ज्ञान, वो मनुष्य और तिर्यंश में पाया जाता है। सर इसके बारे में आप बताइए, गुण प्रत्यय के सारे अनुगामी और वर्धमान, ह्रियमान, घटता बढ़ता और ये सब। हाँ, जो अनुगामी है अन्य क्षेत्र भाव में वो साथ जाए, एक भाव से दूसरे भाव में साथ जाता है। और अगर ना जाए तो अनुगामी होता है। और अगर वो अवधि ज्ञान घटता बढ़ता रहता, बढ़ता है तो वर्धमान है, और वो घटता है तो हीयमान है। अवस्थित है जिसमें ना घटता है ना बढ़ता है, और अनवस्थित घटता बढ़ता रहे। तो ये वैरायटीज है। हर एक को जो जो ज्ञान होता है वो किस तरह का हो सकता है, ये 6 तरह के उसको हो सकते हैं। ये 3 भेद भी बताए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ये ये कहाँ मतलब पे? कुछ, ये उसी पेज नंबर 14 पे, गुण प्रत्यय के नीचे। देशावधि में मतलब गुण प्रत्यय वाले तो मतलब नियम से मोक्ष जाते हैं उसी भाव से। परम अवधि और सर्वावधि के जो स्वामी होते हैं, वो नियम से उसी भाव से। हाँ, परमावधि और सर्वावधि के स्वामी नियम से उसी भाव में जाते हैं। परमावधि और सर्वावधि, देशावधि मतलब उसके लिमिट के हिसाब से 3 भाग बताए हैं। देश मतलब कुछ है, परम उसका कुछ लिमिट्स है, सर्वावधि मतलब कोई लिमिटलेस है। और उसके बाद मन पर्याय ज्ञान के हैं, रुजुमति और विपुलमति ज्ञान है। रुजुमति और रुजुमति मतलब सरल को जाने, मतलब दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को। इसमें अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में मेन बात यह है कि सारे के सारे रूपी पदार्थ को ही जानते हैं। आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से या पुद्गल को प्रत्यक्ष रूप से, या आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं, पुद्गल पदार्थ को ही जानते हैं। और मन का पर्याय ज्ञान सिर्फ मुनि को ही होता है, 6 से 12वें गुण स्थान वालों को ही होता है। मेरा एकदम से नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं आउट हो गई। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ। यही तो अभी 15 नंबर पे मन पर्याय ज्ञान रुजुमति और विपुलमति हो गया। फिर रुजुमति विपुलमति में अंतर दिखाए हैं ये, तो ये है। और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर ये देख लेते हैं। विशुद्धि है अवधि ज्ञान में कम होती है, मन पर्याय ज्ञान में अधिक। देखिए, क्योंकि अवधि ज्ञान है चौथे गुणस्थान वाले को भी हो सकता है, तो वैसे ही उसकी विशुद्धि कम है। मन पर्याय ज्ञान मुनि को होता है तो उनकी वैसे ही बेसिक विशुद्धि अधिक है, तो ऑब्वियसली उनकी विशुद्धि अवधि ज्ञान के मुकाबले ज्यादा होगी। उत्पत्ति क्षेत्र, विषय क्षेत्र, त्रसनाड़ी और मनुष्य लोक, क्योंकि मनुष्य लोक में ही होगा, मुनि मनुष्य लोक में ही होते हैं। और विषय क्षेत्र समस्त लोक है। और 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र, ये आपने बताया था ना, ये यहाँ पे है 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र। स्वामी है अवधि ज्ञान का चारों गति के सैन्य सर पंचन। मतलब अवधि ज्ञान का धारक मतलब 2.5 दीप तक ही, मतलब जहां तक मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत तक ही कर सकता है, जान सकता है, इसका मतलब ये हुआ ना। 45 लाख योजन तो वहीं तक मानेंगे ना, 2.5 दीप तक। हाँ मतलब जहां तक मनुष्य मानुष्य तर पर्वत के बाहर जहाँ मनुष्य, तो शायद उसके बाद में अवधि ज्ञान की भी वो सीमा खत्म हो जाती है। बट इसमें तो पर सर इसमें यदि अवधि ज्ञान देव को में अवधि ज्ञान हुआ तो हाँ, नहीं, देवों अवधि को ज्ञान में मनुष्य समस्त की लोग दे सीमा रहे हैं होगी ना। ना। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी ये इन्होंने अवधि ज्ञान सर्वावधि में समस्त लोक हो जाएगा।
और मन पर्याय का सर 45 लाख योजन मन पर्याय का। हाँ, मन पर्याय में दिया है यहीं पे विषय मन को क्षेत्र जाना। 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र, घन पहले प्रतर है। ज्ञान की लिमिटेशन है नहीं। हाँ, अभी 45 लाख योजन कितना होता है, इसमें कहाँ तक है वो देखना पड़ेगा। हाँ सर, वो ढाई द्वीप का इतना ही एरिया ढाई है द्वीप का अपना, है। जो ढाई द्वीप का। हाँ, हाँ, मानुष्योत्तर पर्वत तक ढाई हाँ, 45 लाख योजन। वो कौन सी टोटल करना पर्वत तक? पड़ेगा ना। हाँ, एक और दो मानुष्योत्तर चार, पर्वत तक सर, वो एक का फिर डबल 2 हो डबल जाएगा, डबल 2 फिर 4 उसका करके 4 देखना होगा, पड़ेगा। फिर 8 होगा। वो जम्बूद्वीप की रचना और वो सब पढ़ेंगे तब हो जाएगा। और स्वामी है अवधि ज्ञान का चारों गति के सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव हो सकते हैं, बट मना पर्याय ज्ञान ओनली कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों को एवं जो संयमी हो, वही छठे गुण स्थान वाले, जो वर्धमान चारित्र सहित हो एवं जिसके 7 रुद्धियों में कम से कम 1 रुद्धि हो। ये विषय जो है सो परमाणु तक है। अवधि ज्ञान के विषय का अनंत अभाग, मन के विकल्प ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, मन में जो भाव चल रहे हैं वो परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, वो उनको जान सकते हैं। और फिर केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब अच्छा, द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है, ये केवल ज्ञान बताया है। और फिर ये फिर ज्ञान का कंपैरिजन। विषय बताया है द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा चारों तरह के ज्ञान का। यस, तो अब द्रव्य कहाँ में पहुंच गए, मति कहाँ शुद्ध, पहुंच गए, ये कहाँ पे पेज 17 नंबर 17 17। 17? ओके। मतलब जो 5 ज्ञान होते हैं वो द्रव्य और पर्याय के से क्या होते हैं, तो मतलब मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों में माना है, द्रव्य और पर्याय मतलब कुछ पर्यायों में। और अवधि है रूपी द्रव्य पुद्गल और संसारी जीव, और पर्याय के अपेक्षा कुछ पर्याय। मन पर्याय ज्ञान जो है वो रूपी द्रव्यों को ही, मतलब द्रव्य की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा कुछ पर्याय, और अवधि का अनंतवा भाव। इधर पीछे भी बताया था कि बहुत सूक्ष्म को जानता है, क्योंकि मन के भाव परमाणु से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। और केवल ज्ञान जो होता है सभी द्रव्यों को और सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। वो तो केवल ज्ञान ही ये भी कहलाता है। एक तरह से लिमिटेशन ही हुई है, अलग अलग तरह से, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है अलग अलग तरह की लिमिटेशन ज्ञान की। हम्म। और ये ट्रू फॉल्स में ज्यादा आता है, उसमें बहुत अटका देते हैं ट्रू फॉल्स में। हम्म। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में दिया आते हैं देखिए कि 30 नंबर एक सूत्र आत्मा में। में कितने ज्ञान हो सकते हैं। यस, हाँ सर, आप कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ, एक आत्मा में एक जीव के यस, कितने ज्ञान हो सकते हैं। हाँ। एक एक है जिसको केवल ज्ञान होगा तो वो तो केवल ज्ञानी एक ही होगा। 2 मति शुद्ध जो नॉर्मल हो सकते हैं, और तीसरा है जिनको नारकियों को देवों को होता है मति शुद्ध अवधि हो गया है, और मुनियों को होगा तो मति शुद्ध मन पर्याय होगा, लेकिन अवधि और मन पर्याय एक साथ नहीं होगा। और ये चौथा दिया है मति शुद्ध अवधि मन पर्याय। हाँ, एक उपयोग में सर्किट। एक ही ज्ञान रहेगा, मतलब होता है लेकिन उपयोग में एक ही, एट ए टाइम हाँ, एक ही का यूज होगा। हाँ, क्योंकि वो दूसरा केवल ज्ञान से पहले तो एक ही पर्याय को जान सकते हैं ये ना, एक एक बार ही में। का होगा, लेकिन हो सकता है दोनों लब्धि रूप में रह सकता है। हम्म। क्योंकि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है और मन पर्याय मन की बातों को जानता है किसी की, तो इसलिए सर एक बार में एक में ही उपयोग लगेगा। यस, और केवल ज्ञान को असहाय बताया है कि उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है केवल ज्ञान को। फिर इसके विप्रय बताए हैं, मति श्रुत और अवधि के 3 विप्रय बताए हैं। पेज नंबर 18। हाँ, विपर्य का क्या मतलब है, एक बारी फिर से याद अपोजिट, करा दो। अपोजिट है। उल्टे उल्टे भी हो सकते हैं। विपरीत, विपरीत। मति से कुमति, और इस तरह से कुश्रुत, और ये जो मिथ्या ज्ञान वो होते अब हैं। ठीक है वो विप्रय यानी अपोजिट। हाँ ठीक है। जो इसमें सम्यक मिथ्या दर्शन ज्ञान। से पहले जितना भी ज्ञान है ये पूरा कुमति कुश्रुत और कु अवधि ही बोलते हैं। ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो बोलते हैं नॉर्मली सम्यक के साथ ही है वो। और इसीलिए मिथ्या दृष्टियों का जो ज्ञान है उसको वो मिथ्या क्यों बोला है, क्योंकि कुअब्दी उसमें हाँ। श्रद्धा मिथ्या है, सत तो असत का विवेक नहीं है। तो मतलब उसको हमने मिथ्या ज्ञान को सबको कुअवधि ज्ञान, कुमति और कुश्रुत और कुअवधि होगा। हाँ, उसमें फिर लास्ट में आगे। लिखा है। हाँ, हाँ, पागल की हाँ, तरह जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ का ग्रहण करता है, वो कभी राइट को राइट बोल देता है, गलत को राइट बोलता है, गलत को गलत बोल देता है, जैसा भी चाहे वैसा बोलता है, लेकिन वो चाहे राइट को राइट भी बोल दे एक बार फिर भी वो गलत ही है। गलती है। अब अगला इम्पोर्टेंट सूत्र है,
नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभीरु नया। कि हम नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभीरूढ़ और एकभूत, ये 7 नए हैं। मतलब इसको नैगम जो है, हाँ, इसका अलग काफी अलग हमने, हाँ डिटेल में हाँ किया जी, था, ये काफी डिटेल में किया हाँ था। तो नैगम में है संकल्प ग्रहण करना बताया था। जैसे कोई काम संकल्प करके शुरू करते हैं तो ये सोच लिया जाता है कि ये पूरा ही होगा, तो संकल्प के बेसिस पे ही उसको नैगम, नय जो लगता है वो नैगम लगता है। उसमें हमने देखा था वर्तमान और भूत भविष्य तीनों के। तो इसका सबसे वो उदाहरण ये तो देते हैं, ईंधन और जल आदि के लाने में लगे पुरुष का कहना है कि मैं भात पका रहा हूँ। बट इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण ये है कि हम अगर स्वाध्याय कर रहे हैं अपने स्वरूप को जानने के लिए, तो हम अरहंत बनने का संकल्प लेके करते हैं, तो हम भावी में अरहंत होंगे ऐसा बोल सकते हैं। और संग्रह है, संग्रह मतलब जिसकी सत्ता होती है, हर चीज की जो सत्ता है वो संग्रह, वो सबसे ज्यादा संग्रह है। और उसमें सत्ता में अगर जैसे हर चीज की सत्ता है, सत द्रव्य, हर द्रव्य की सत्ता होती है। बट द्रव्य में अब जीव पुद्गल अलग अलग बताना वो अलग चीज है, बट हर चीज जिस चीज की सत्ता हो उसको संग्रह बोलते हैं। व्यवहार है, व्यवहार में फिर द्रव्य और गुण अलग अलग बता दिया। ये पर्यायार्थिक में रुजु सूत्र है। वर्तमान पर्याय मात्रा ग्रहण सभी शब्द क्षणिक हैं। और फिर शब्द में संभिरूढ़ में यह है कि जो जो वर्ड है उसी का मीनिंग लेना और एक वर्ड में पूरा समाहित कर लेना, ये 2 अलग अलग बताया है। और फिर एवं भूत में एक और है, नैगम में और एवं भूत में यह है कि जो जिस वक्त जो कार्य रूप परिणमत हो रहा है, जैसे बोला है ना कि अगर कोई ड्राइवर है लेकिन वो डॉक्टर है, अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उस वक्त वो ड्राइवर ही है। तो अगर हम इसको भी पॉजिटिवली लगाते हैं, तो हम अगर अरिहंत के स्वरूप का या अपने स्वरूप का अगर अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो हम इस वक्त वो अरहंत स्वरूप ही हैं, आत्मा रूप ही हैं, इस नए के हिसाब से बोल सकते हैं। सर इसके बाद प्रथम फिर अध्याय हो गया शॉर्ट में। हाँ, बाकी ये पर 5 भाव तो मतलब, कल करे थे हमने। हाँ, कुछ कोई और कुछ बोलना चाहे? कुसुमलता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नहीं। बाकी सर ये अपने तो नहीं आएंगे ना, द्वितीय अध्याय तो शायद सिलेबस में नहीं है। नहीं है, ये सिलेबस में एग्जाम में नहीं तो, है। अभी सीधा एग्जाम में 5वां नहीं अध्याय है। आएंगे। 5वां अध्याय के भी कुछ सूत्र हैं हाँ, सर, मैं 21 वो डाला 21 है, था। 21 नंबर हाँ, सूत्र है सीधा। 1 मिनट। परस्परो ग्रहो जीवानाम, 95 हाँ पेज। हाँ मतलब एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव पे उपकार करता है। जैसे हम जीव हैं तो पानी पीते हैं, हम जीने के लिए सब्जी यूज करते हैं, तो वो भी वनस्पति का एक, जल का एक जीव है। एक दूसरे पे, या हम आपस में भी जो एक दूसरे पे उपकार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक जीव दूसरे जीव पे उपकार करते हैं, उसमें वो निमित्त होता है। काल का उपकार और ये सब, द्रव का उपकार और ये सर अपन ने पढ़ चुके हैं ये सारा तो। हाँ, 21 था, 21 के बाद सीधा जो है सो 29 से 32 है, ये नहीं है 22 वगैरह। अच्छा, ये नहीं है फिर हाँ, 29 29 से। से 32 है। 29 में बताया था द्रव्य का लक्षण सत है, जिसकी सत्ता है, और वो जिसकी सत्ता है वो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। एक समय में उसका उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, लेकिन द्रव्य रूप में रहते हुए होता है। तो वो जो मिट्टी का उदाहरण है, वो जैसे समझ सकते हैं मिट्टी का उदाहरण से कि जैसे मिट्टी के उदाहरण से घड़ा बनाया, तो घड़ा बनने के बाद फिर घड़े को चेंज करके फिर मिट्टी से सुराही बनाई, तो उसमें जो है सो एक एक पर्याय जो थी उसकी व्यय हुआ, नई पर्याय हुई, लेकिन दोनों में मिट्टी कांस्टेंट रही है, वो उसका नाश नहीं हुआ है। सर उत्पाद व्यय द्रव्य। एक बार सर पूरे सूत्र कौन कौन से हैं? 21 के बाद सीधा 29 से 29 32, है। 29 30 29 से 31 है। 32। 31 है, उसके भाव से च्युत न होना नित्य है, तद भावायम नित्यम,
जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत न होना, वो उसका भाव है। और ये अपन ने स्निग्ध रूक्ष इनका भी सब मतलब परमाणु का जो स्कंद बंद होता है, ये अपन ने अभी जब शुरू किया था तभी यहीं से शुरू किया था सर। 5वां जब अपन ने अभी क्लास शुरू की थी हाँ हाँ, ये पिछले नहीं है, हफ्ते अभी से। सीधा 38 है। अच्छा, इसमें गुण पर्याय वाला। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। द्रव्य का लक्षण सत है, और जो द्रव्य है उसमें उत्पाद व द्रव्य लगातार होता रहता है। उसके बाद है 32 हो गया, 38 नंबर पे है। 38 नंबर है 38 गुण पे और गुण पर्याय वाला द्रव्य है। और जो द्रव्य है जिसकी सत्ता है उसमें गुण है और गुणों की पर्याय है। द्रव्य बोलते ही उसी को है जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण है वो उसमें हर अवस्था में और हर प्रदेश में उसके उपस्थित होते हैं। उसके बाद है 32 को क्या 41। सिद्ध है? हाँ 32 अर्पिता अनर्पित सिद्ध ये है। हाँ हाँ, ये 32 तक है। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने वाले दो धर्मों की सिद्धि होती है। जैसे नित्य हो गया, अनित्य भी हो गया। नित्य हो गया अपनी अपेक्षा से, अनित्य हो गया पर की अपेक्षा से। ये दो दो विरोधी लगने वाले धर्म भी इसमें हैं। तो सर ये बंद वाला भी है ना? नहीं, है बंद वाला नहीं है। 29 से 32 तक है बस। अच्छा, पता नहीं, तब मैम ने लिया था शायद, मैंने 32 क्यों वाला लगा, पर्याय। मैंने 33 34 35 को भी पता नहीं क्यों टिक लगाया हुआ है। हाँ, वो मैडम ने 32 बता दिया था कंटिन्यूअस, बट उसके बाद हाँ है 38 नंबर। 32 क्लियर कर दिए ना जरा। हाँ, 32 मतलब जैसे नित्य और अनित्य हैं, ये अपोजिट लगते हैं, नित्य और अनित्य हैं। बट नित्य कैसे है? द्रव्य की अपेक्षा उसके अपेक्षा द्रव्य की अपेक्षा त्रिकाल है, नित्य है। अनित्य क्या है? पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। दोनों धर्म होते हैं लेकिन अपोजिट से लगते हैं। ठीक है। ठीक है। सर 38 है ये गुण। सामान्य गुणों का स्वरूप भी है क्या? सामान्य गुण वगैरह ये मैम ने करवाया था, अस्तित्व, वस्तुत्व, हाँ, 38 है द्रव्यत्व। ना गुण और पर्याय वाला। तो गुण जो है हाँ, सो जो द्रव्य के सभी हिस्सों और सभी हालातों में अवस्थाओं में पाया जा, द्रव्य रूप रहता है, बने रहना वही का वही स्वभावी पर्याय। पर्याय जो उत्पन्न और नष्ट हो, अतः गुणों के विकार विशेष कार्य उत्पाद रूप होता है, व्यतिरेक की बदलना, भिन्न भिन्न क्रमवर्ती पर्याय। मतलब गुण्य है ये आप बराबर देख लीजिए। जो गुण होता है वो सहभावी एक साथ रह सकते हैं। वही एक साथ कई सारे गुण रह सकते हैं एक आत्मा में, लेकिन जो पर्याय है वो पर्याय एक के बाद क्रम से होती है। गुण जो है सहभावी होते हैं, एक साथ रह सकते हैं। पर्याय क्रमवर्ती, एक के बाद एक होती है, एक साथ नहीं होती है। और गुण उसको बोलते हैं जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और सभी अवस्थाओं में पाया जाए। तो ये पहचानने के लिए बहुत बड़ा लक्षण है ये। आत्मा और पुद्गल को पहचानने के लिए बहुत बड़ा लक्षण है। तो फिर सामान्य गुण है, यस, ये इसके अंदर आ जाएंगे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलोकत्व और प्रदेशत्व गुण। ये सभी 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 में 6 द्रव्य में सामान्य रूप से पाया जाता है। और फिर नीचे दिखाया ना साधारण गुण, वो सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। साधारण असाधारण कुछ में पाया जाता है। जैसे अमूर्तत्व है, अचेतनत्व है। अमूर्तत्व गुण आकाश गुण जैसे अमूर्तत्व है, आत्मा भी अमूर्तत्व है। और असाधारण असाधारण गुण अपने अपने द्रव्य के असाधारण गुण होते हैं। फिर ये दिखाया अस्तित्व है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। वस्तुत्व है, द्रव्य में अर्थ रूप क्रिया होती है, मतलब प्रयोजन रूप जो क्रिया होती रहती है। और द्रव्य तो मतलब एक सा न रह के जिसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है। और प्रमेय तो मतलब किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है। ये सबसे पहले ही हम पढ़ते हैं, सामान्य गुण है। गुरुत्व लगित में एक गुण दूसरे रूप नहीं हो जाता है, और बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं गुण। और प्रदेशत्व गुण के कारण कुछ न कुछ आकार अवश्य होता है। ये 6 सामान्य गुण है।
फिर व्यंजन पर्याय में और अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को, ये जो 6 गुण है, तो 6 गुण में प्रदेशक गुण को छोड़ के जो बाकी 5 की होती है उसको अर्थ पर्याय बोलते हैं, और बाकी प्रदेशत्व गुण के हिसाब से व्यंजन पर्याय होती है। उसमें स्वभाव है और विभाव है दोनों में। थर्टी 38 के बाद 41 है। जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं और गुण रहित है वे गुण हैं। द्रव्य आश्रय गुणा, जो निरंतर रहते हैं, ये ऑलरेडी पहले आ गया है। गुण का लक्षण है सदा द्रव्य के आश्रय से रहे, अन्य गुणों से रहित हो। इसका मतलब दर्शन गुण और ज्ञान गुण वो आत्मा के आश्रय से रहते हैं, लेकिन दर्शन गुण ज्ञान गुण नहीं होता है, ज्ञान गुण दर्शन गुण का काम नहीं करता है, उसमें ज्ञान गुण नहीं होता है। उसका होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। बस ये 5वें में इतने हैं। ये द्रव्य के बारे में, द्रव्य का लक्षण सत्य है, सत्य उत्पाद द्रव्य युक्त है, और सामान्य गुण है, और विशेष गुण इसमें कहीं दिखाया नहीं है, वो भी कहीं आने चाहिए। द्रव्यों को विशेष गुण नहीं आए कहीं पे। तो विशेष गुण इसमें दिए हुए हैं, जैसे जीव का ज्ञान है विशेष गुण, पुद्गल का रूपीपना, धर्म पे? का गति। तो सर पेज नंबर 107 की टेबल में ही कि अधर्म का हाँ हाँ, स्थिति ठीक है ठीक है, हाँ आकाश का विशेष गुण अवगाहन दिया है, हेतु करेक्ट। जीव का ज्ञान, वस्तुत्व का पुद्गल का रूपीपना होना, द्रव्यत्व का ज्ञाति हेतुत्व, प्रमेयत्व, प्रमेयत्व तो गुरु लगत प्रदेशत्व गुण। अधर्म का स्थिति हेतु आकाश हाँ, का हाँ, अवगाहन अधर्म हेतु का काल स्थिति का हेतु, परिणाम। आकाश का अवगाहन हेतु, काल का परिणमन हेतु। यस, ये इनके विशेष गुण हैं, जो एक जो द्रव्य में वो दूसरे में नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है आश्रव से संबंधित है। आश्रव तो हमने अभी रिसेंटली किया होगा, याद हाँ है ना? अभी हाँ, और काफी डिटेल में डिटेल 3 में भी दिन किया लगा था। के हाँ, ये मतलब अभी एक बार शुरू किया फिर था से जून में, पढ़ेंगे। जब पूरा हाँ आश्रव का किया था। मन वचन काय के योग के निमित्त से कर्मों का आना होता है, और वो द्रव्य आश्रव है। भाव आश्रव, भाव आश्रव मतलब जीव के परिणाम, और द्रव्य आश्रय मतलब पुद्गल कर्मों का आना है। मन वचन और काय की क्रिया योग है, योग के निमित्त से कर्मों का आना होता है। तो द्रव्य योग आत्म प्रदेशों में कंपन, और भाव योग है कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष। कल से सर क्या लेना है? कल से अष्टपाहु जी। हाँ, वो शुरू करते हैं पढ़ना उसमें। अच्छा अच्छा है। सबने पेपर दे दिया ना? आज बंद हो जाएगा 12 बजे। फर्स्ट पेपर। हाँ फर्स्ट पेपर। कुसुमलता जी आपका डन हो गया? हाँ पहला किया है। हाँ हो गया आपका? पहला हाँ फर्स्ट पेपर। पहला किया। हाँ फर्स्ट हाँ पेपर तो हो गया आज आज। बंद हो जाएगा फर्स्ट पेपर 12 बजे। अच्छा, और सेकंड? सेकंड आज खुल सेकंड गया है। का अगले संडे तक का ओपन रहेगा। अगले हाँ? संडे का टाइम, अगले संडे तक का टाइम दिया है सेकंड पेपर के लिए। अच्छा, और फिर मुझे लगता है थर्ड पेपर तो फिर वही, यदि ओपन फ्राइडे हो जाएगा तो शायद फ्राइडे या संडे तक ही क्लोज होगा। 23 तारीख को शायद, और ये 16 तारीख को, 16 को आज हुआ ना ये, तो अगला थोड़ा 30 ये फर्स्ट तक। 23 को क्लोज होगा, 23 को। टफ लग रहा है, इसकी 2 एक दिन स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, इसको नहीं एक बार। बाद बाद वाले जो अध्याय है ना बहुत जल्दी जल्दी भी हुए थे क्लास में, तो इसलिए थोड़ा सा, और मतलब थोड़ा सा टफ ही लग रहा है। तत्वार सूत्र जी ज्यादा टफ लग रहा है। हाँ थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है। जैसे पूरा आगम का निचोड़ आ गया ना, इसलिए ज्यादा टफ लग रहा है। एग्जाम हाँ इजी रहेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन है एग्जाम पूरा। तो बहुत, अभी इसमें भी बहुत कम ही क्वेश्चंस आए थे,
ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा आएंगे, पर 20 ही आए थे। पर ठीक है ना, हमें आना तो सब चाहिए ना, एग्जाम तो एक बहाना है हाँ उसका। यस, पढ़ना है पूरा ना? चाहिए, इसलिए हमारा एक बार कहते हैं ना आद्योपांत पूरा स्वाध्याय हो गया है। अब सर जिसको ये जितना बहुत अच्छा चल रहा है इसको हाँ, तो, और अनु जी का तो बहुत ही आभार। जब तक आईडी अनु जी की है, जब तक तो यही चलाएंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे छुट्टियों में भी। और ऐसा चाहे इसमें 1-1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 50 मिनट, जितना भी सबको अनुकूलता होगी उस हिसाब से। यस यस, कल से ये करते हैं, ये अच्छा ग्रंथ है अभी। ये इसमें कल हाँ से। एक चीज बतानी थी, अष्टपाउड और षटपाउड। हाँ हाँ षटपाहुड़ भी ग्रंथ है। षटपाहुड़ पहले था, षटपाहुड़ उसमें 6 पाउड़ थे। बाद में एक मुनि भी सूरी सागर करके हैं, भट्टारक या कोई, उन्होंने 2 और जोड़े, तो इसलिए अष्टपाउड कहते हैं। तो षटपाहुड़ भी है, वो सही है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया हुआ एंड कल सब लोग प्लीज सवार जुड़ जाइए, क्योंकि मुझे 9:15 जाना होगा। है। मंडे हाँ ट्यूसडे मेरी क्लास होती है। नहीं, इसको एक हम थैंक बिल्कुल यू। टाइम मेंटेन करना हाँ, चाहिए। 8:15 मतलब 8:15 को शुरू कर दें हम और मंगलाचरण से, और 9:15। 9:15 को जिनवानी स्तुति करके क्लोज कर दें, तो एक टाइम का हमें हर एक को वो अंदाजा रहता है कि स्टार्ट होके क्लोज हो जाए। सर जिनवानी स्तुति कर लेते हैं और एंड यस। करते हैं। हे जिनवानी भारती, तोय जपु दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए वो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, हे वाणी मस्तक नमन सदा दे तो। जय जिन। सर जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।